नमस्कार दोस्तों, मैं फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 81 में रेस कोर्स में। यहाँ पर श्री गणेश डंगवाल जी हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व पार्षद हैं, मतलब पूर्व पार्षद रह चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके किए गए कार्यों के बारे में। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप यहाँ पर हमारा साक्षात्कार लेने के लिए आए। और मेरा जो कार्यकाल था वो नगर निगम का जो पहला बोर्ड था 2003 में, मैं उसमें निर्वाचित होकर आया था। और हमारे द्वारा विभिन्न स्तर पर यहाँ पर कार्य किए गए, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर नगर पालिका थी। तो नगर पालिका के हिसाब से यहाँ पर काम होता था। नगर निगम जब बना तो हम लोगों ने जितना भी हमसे हो सका 2003 से लेकर और 2011 तक मैं 2 बार यहाँ पर निर्वाचित रहा। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो क्रियाकलाप है हमारे द्वारा किए गए। सर आपसे जानना चाहेंगे, जब आप पार्षद थे तो आपने अपने टाइम में जैसे आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजना या शौचालय वगैरह या इस तरह का कोई निर्माण वगैरह कराया? आप बताना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आयुष्मान कार्ड तो उस समय तक आयुष्मान कार्ड का कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा। लेकिन मुख्यमंत्री जो राहत कोष था या प्रधानमंत्री जो सहायता थी उसके द्वारा यहाँ पर विभिन्न लोगों के जो है उपचार किए जाते थे और उनको मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद दिलाई जाती थी। यहाँ पर ये जो एरिया है, इस एरिया में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि यहाँ पर बरसात के दिनों में लोगों के घरों में पानी घुस जाता था जी। तो विभिन्न माध्यमों से, पटवारी और एसडीएम वगैरह के माध्यम से उन लोगों को हम राहत राशि दिलवाते थे। और अगर कोई गरीब आदमी है, उसका अगर कोई बीमार पड़ा है तो मुख्यमंत्री राहत कोष से, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से उनकी मदद कराई जाती थी। आयुष्मान कार्ड बाद में आया तो वहाँ उसमें भी काफ़ी लोगों की मदद मिली है। सर आपसे जानना चाहेंगे, अब से 2 साल पहले कोरोना और डेंगू का माहौल चल रहा था, तो सर हर कोई इंसान परेशान था, तो आपने उस टाइम पे किस तरह से लोगों की हेल्प करी, बताना चाहेंगे? ये कोरोना एक महामारी थी और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में सभी लोगों ने जिस तरह से भी हो सके सब लोगों की मदद करी है। जी। और हम लोगों ने प्रेस क्लब के माध्यम से हो या अपने वार्ड में जो हमारे यहाँ पार्षद हैं या जो अन्य हमारे साथी थे, उन्होंने यहाँ पर कच्चा राशन या पका हुआ जो खाना है वो बंटवाया लोगों को। जो गरीब और बेसहारा लोग थे उनकी काफ़ी यहाँ मदद की गई। और कोरोना के समय में मैं तो उस समय हॉस्पिटल्स वगैरह में जाके लोगों की जहाँ तक भी हो सके, जैसे यहाँ नज़दीक के जो हॉस्पिटल थे सीएमआई वगैरह, जी जी। और क्योंकि आवागमन में बड़ी असुविधा होती थी उस समय, तो जो भी अपने हिसाब से हम हो सकता था हम लोगों की मदद करते थे। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई रिक्वेस्ट या थैंक्स वगैरह इस तरह की कोई समस्या वगैरह के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे नगर निगम का, क्योंकि नगर निगम ने जब हमारा कार्यकाल था तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हमारे को दी हैं। जो स्ट्रीट लाइट की यहाँ पर समस्या थी, यहाँ पहले नगर पालिका के समय पे स्ट्रीट लाइटें बिल्कुल नहीं थी, तो नगर निगम ने यहाँ पर प्रत्येक पोल पे स्ट्रीट लाइट लगाई, नए नए पोल लगवाए, नई सड़कें बनवाई। हमारे यहाँ जो नाले थे, नाले साफ होते थे, प्रत्येक महीने होते थे नाले साफ, नालियाँ साफ होती थी, सफाई कर्मचारी रेगुलर आने लगा था। जी। तो नगर निगम का बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक यहाँ पर उस समय भी ये समस्या थी और आज भी एक समस्या है, वो सीवर लाइन की है। जो सीवर की समस्या है वो लगातार यहाँ पिछले लगभग 20-25 सालों से सीवर की समस्या है। जी। और यहाँ पर घर जो बहुत पुराने बने हैं और लोगों के घरों में जो है जो सोक पिट वगैरह होते हैं वो भर जाते हैं बहुत जल्दी। लोगों को उस पर बहुत खर्चा करना पड़ता है उसे साफ करवाने में। तो हम जो भी संबंधित विभाग है उससे ये जरूर कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो है सीवर लाइन का काम पूरा किया जाए। सर आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, जैसे हमारी अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी थी, उसके साथ न्याय नहीं हुआ, सरकार इसको मतलब बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है एक तरह से। और सर आप एक कांग्रेसी पार्षद रहे हैं,
तो सर, और क्योंकि कांग्रेस समय समय पर इस मुद्दे को उठाती रहती है, अभी हाल ही में एक रैली का भी आयोजन किया गया था श्रीमती गोदावरी थापले जी के माध्यम से। तो सर, आप अंकिता भंडारी के बारे में या उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस मामले में अंकिता भंडारी जो हमारी बेटी थी, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। और मैं समझता हूँ कि इसमें कांग्रेस भाजपा या कोई आप वगैरह दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जो इस तरह के प्रकरण होते हैं उसमें दलगत राजनीति नहीं आनी चाहिए, और उनको न्याय दिलाने के लिए सरकार को भरसक प्रयास करने चाहिए। नहीं तो जनता का जो विश्वास है वो सरकार से उठ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अंकिता भंडारी को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो एक तरह से ये हमारी पूरी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा। सर, आपसे एक बात और जानना चाहूंगी। जैसे हमारे बच्चे, मतलब युवा बच्चे, बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ चले गए हैं और देहरादून में इसका प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो सर आप उन बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से या उनके माता पिता को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नशा और बेरोजगारी ये एक दूसरे के इस तरह से इनका संबंध है कि लड़का बेरोजगार रहेगा तो नशा करेगा जी। अगर आप बेरोजगारी समाप्त कर देंगे, अगर प्रत्येक बच्चे को रोजगार मिलेगा समय पे, तो मैं समझता हूँ कि वो नशे की तरफ नहीं जाएगा। और नशे का बहुत बड़ा कारण जो है, जो नशे वाले हैं उनका नेटवर्क बहुत मजबूत है। और मैं समझता हूँ कि पूरे देहरादून में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो वो बिकने लग गया है। तो इसको रोकने के लिए चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, शासन हो, इसको सार्थक प्रयास करने चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि उड़ता पंजाब के बाद उड़ता उत्तराखंड नजर आएगा। सर, आपने इस चीज को आगे कभी पुलिस वगैरह में कहा कि गश्त वगैरह के लिए? एक दो बार हम यहाँ के जो हमारे माननीय विधायक हैं उनके पास गए। चैनल के माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर प्लीज एक बार इस एरिया में भी गश्त बढ़ा दी जाए ताकि यहाँ के बच्चे थोड़ा इस चीज पर ना जाए। सर, आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी। जैसे हमारे बहुत से युवा बच्चे 18 पूरा करके अब पहली बार वोट डालेंगे, तो सर आप उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह से मतदान करना चाहिए? देखिए, जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं उसी तरह ये जो चुनाव भी एक पर्व होता है, और जिस तरह से हम 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर मनाते हैं, उसी तरह हमें जो मतदान का भी पर्व मनाना चाहिए। और बच्चों को ये शिक्षा भी देनी चाहिए कि मतदान ना करने से आप जो है अपना ही बुरा कर रहे हैं। क्योंकि अगर कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि जिस कैंडिडेट को पूरी जनता चाहती है वो 5-10 वोट उसे अगर नहीं मिलते और वो हार जाता है, तो उसके बाद सब कहते हैं कि भाई कैंडिडेट सही नहीं चुना गया। तो उसका कारण यही होता है कि लोग जो जागरूक नहीं हैं और अपने वोटों की अपनी अहमियत नहीं समझते हैं। तो अपने वोटों की अहमियत आदमी को समझनी चाहिए और वोट जरूर डालना चाहिए। सर, इसी कड़ी में एक सवाल और पूछना चाहूंगी। जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे छोड़ो, हम वोट नहीं डालते, वोट डाल के क्या फायदा, तो सर आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में वोट ना डालना या नोटा का बटन दबा देने से मामला हल नहीं होगा। लोकतंत्र में आपको वोट का अधिकार दिया गया है जी। अब वोट का अधिकार अगर आपने उपयोग नहीं किया तो आप 5 साल के लिए आप चाहे किसी को भी वोट कीजिए। ये वोट एक आपका एक विचार है कि आप इस व्यक्ति के साथ हैं या इस पार्टी के साथ हैं या इस विचारधारा के साथ हैं। तो अगर आप किसी को वोट देते हैं तो आप ये मानते हैं कि मेरी विचारधारा इसके साथ है, और जितने ज़्यादा उसको वोट पड़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस क्षेत्र में उसकी विचारधारा के लोग इतने ज़्यादा हैं। तो वोट देने से तो फायदा है, ना देने से नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि ऐसे कभी कभी ऐसे लोग भी चुनाव जी जाते हैं जिनको पूरी क्षेत्र की जनता नहीं चाहती, लेकिन कम वोट पड़ने के कारण, कम वोटिंग होने के कारण या वोट ना डालने के कारण ऐसा व्यक्ति चुनाव जी जाता है जिसे जनता चाहती नहीं है। सर, आपसे एक बात और जानना चाहूंगी। जैसे अभी जनरल क्वेश्चन कि जैसे हमारे बहुत सारे त्योहार अब आके चले गए हैं, अब बहुत से आने वाले हैं, जैसे बसंत पंचमी या अब बहुत सारे त्योहार आएंगे, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे त्योहारों से रिलेटेड? देखिए, भारत तो त्योहारों का देश है। प्रत्येक महीने, प्रत्येक सप्ताह यहाँ पर त्योहार होता है, और आपके माध्यम से मैं आने वाले सभी त्योहारों के लिए, बसंत पंचमी, बैसाखी और हमारे जो रक्षाबंधन है, सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपके चैनल को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस नेक काम में लगे हैं और आप
ने पुराने पार्षदों को याद किया, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं सर, सर ये तो आपकी हौसला अफजाई है, आप जैसे लोगों की हौसला अफजाई से ही हम लोगों को आगे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। सर आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी कि जैसे अब चुनाव की डेट जल्दी ही डिक्लेयर हो जाएगी, तो पहले तो वैसे नगर निकाय दोनों के ही चुनाव अब सर पर ही हैं, तो सर आपसे एक बात और जानना चाहूंगी कि अब की बार किसकी सरकार? देखिए, अब सरकार ही तो भविष्यवक्ता कोई होगा, वही बता सकता है कि सरकार किसकी होगी। लेकिन जो भी अच्छा काम करेगा और जनता के बीच में जो जाएगा और जनता जिसे चाहेगी, सरकार तो उसी की बनेगी। जी सर, आपका आगे इरादा है मतलब चुनाव के लिए पार्षद? देखिए क्योंकि सर लोग आपको क्षेत्र में पसंद करते हैं। देखिए, मैं 2011 में आंदोलनकारी कोटे में नौकरी पे आ गया हूँ, और नौकरी में अभी तो मेरा कुछ साल है। उसके बाद जैसी जनता चाहेगी फिर वैसे ही उसके हिसाब से बात करेंगे। थैंक यू सर, आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद मैम, धन्यवाद। दोस्तों, अभी आपने सर के विचारों को सुना। हम जनता से और अपने चैनल के माध्यम से यही अपील करते हैं कि सर इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और आगे तरक्की करते रहें। इसी के साथ फवादिया निजामी को दीजिए इजाजत। फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज देहरादून। देखते रहे मानव चेतना न्यूज, फिर किसी शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए अलविदा।